रूमर्स का मसला गर्म था। मशहूर वकील राम जेठमलानी उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से रोज इस मसले पर सवाल किया करते थे। इसी मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और शायद किसी ने राम जेठमलानी से कहा कि उन्हें लाउड स्पीकर की जरूरत है। इसके जवाब में राम जेठमलानी का जवाब था, उन्हें साइलेंसर की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ऐसा ही मसला डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। लाउड स्पीकर तो उनके पास बहुत बड़ा है, ट्रूथ सोशल है, लेकिन अब लगता है कि ईरान के मसले पर अगर उन्हें शांति चाहिए तो उन्हें साइलेंसर की ज़रूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शांति में सबसे बड़ी बाधा खुद बन चुके हैं। इस मसले पर मैंने बात की सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ रायसीना रिपोर्ट्स के खास कार्यक्रम फ्लैश पॉइंट में। आइए चलते हैं सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या इरादा है डोनाल्ड ट्रंप का? जी राजेश जी, देखिए, मैं ये कहूँगा कि दुनिया में हर पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिशियन या जो भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो सब कंफ्यूज्ड हैं, जैसे आप और मैं इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं। देखिए, स्टेटमेंट्स काफ़ी हार्डन्ड हो गई हैं और इनका कुछ पता नहीं चलता है। कभी तो कह रहे हैं विनिंग इट। आप देखिए, इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो इन्होंने ट्रूथ सोशल पे मैसेजेस होते हैं, बड़े लंबे मैसेजेस हैं और उसमें आप लैंग्वेज देखिए, दोनों किस्म की लैंग्वेज होती है। मैं ये कहूँ सॉल्ट एंड पेपर दोनों चीज़ें होती हैं उसमें, या स्वीट एंड सॉर उसमें होता है। और उसके बाद ईरान को रिएक्ट करना ही पड़ता है। और अगर आप टोटल देखें जो पिछले दिनों में स्टेटमेंट्स आती जा रही हैं, इस स्टांस मेरे हिसाब से काफ़ी हार्डन हो गया हुआ है। इसमें एंगर है, फ्यूरी है और बार बार रेफरेंस आ रहा है स्टेट ऑफ हार्मूज का, उसका सीज चल रहा है। जो बातें डिप्लोमेसी में होनी चाहिए, बिहाइंड द कर्टन होनी चाहिए, वो बातें पब्लिक में हो रही हैं। तो सब कंफ्यूज हैं कि एक तरफ से कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, बातचीत होगी, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स टॉप लीडरशिप्स पे होगा, लेकिन बैक चैनल्स में क्या हो रहा है, बैक चैनल्स में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और सब लोग यही समझ रहे हैं कि जब भी चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो डबल डाउन हो जाते हैं अपने हार्डलाइन पोजीशन पे। it doesn't make others to feel comfortable, I would say. I am sure जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं या बाकी लोग भी, जो उनके किचन कैबिनेट होगी या उनके एडवाइजर्स होंगे, वो लोग भी बड़ा यही चीज़ सोचते होंगे कि ये हो क्या रहा है। जैसे आज सुबह जब मैं उठा, सीरीज ऑफ पोस्ट में देख रहा हूँ ट्रूथ सोशल पे जो हैं, और ट्रम्प बात कर रहे हैं ब्लॉकेड की। वो कह रहे हैं कि हमने इम्पोज इसलिए किया था क्योंकि नेगोशिएशंस फेल हो गई थी अर्लियर, एक। और दूसरा कहते हैं दैट यूएस विल नॉट लिफ्ट इट्स ब्लॉकेड अंटिल ईरान पोर्ट्स मेक ए डील। अब वो डील क्या है? डील के लिए तो आप बातचीत करना चाहते हैं, तो आप दोबारा कह रहे हो कि जब तक वो डील नहीं करेंगे तो फिर आप कंडीशनल आप बातचीत कर रहे हो, आप ओपन बात नहीं कर रहे हो। इसी तरह वो कह रहे थे कि हम लोगों ने एब्सोल्युटली वी हैड डिस्ट्रॉयड ईरान अर्लियर, और कह रहे थे वी आर विनिंग बाय अ लॉट। अब मैं इनके कोट्स यूज कर रहा हूँ बाय अ लॉट वगैरह करने के लिए। तो ये कमेंट्स जब आ रहे हैं, बड़ी अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो एक टेम्पररी सीज फायर था, इसीलिए आप देखिए कल का लास्ट दिन है, आज तो ईव है, और अभी तक जैसे आप बता रहे थे कि जो वॉशिंगटन डीसी की टीम स्टार्ट भी नहीं हुई है वॉशिंगटन डीसी से, तो नेचुरली ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक चला जाना है, और हो सकता है बाय वीकेंड भी ना चला जाए अगर बातचीत होती है, इवन दो पाकिस्तान में सारी प्रिपरेशंस हैं। और साथ ही आप देखिए फिर दूसरा कोड जो लिखते हैं that I'm not going to let them rush the United States into making a deal। तो यहाँ ये भी वो कह रहे हैं कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं किसी प्रेशर के अंदर नहीं आऊँगा, टाइम इज़ नॉट माई एडवर्सरी। तो अगर उनके पास नहीं है तो ईरान वाले तो काफ़ी परेशान होंगे ना कि क्या करें क्या नहीं करें। कभी वो कह रहे हैं हमारी न्यूक्लियर डील हो गई हुई है, हम वहाँ से सारा डस्ट जो न्यूक्लियर का है वहाँ निकालने वाले हैं, ईरान उसको कम्प्लीटली इनकार कर रहा है। और आप सोचिए जो ईरान के इस वक्त मॉडरेट लीडर्स होंगे जो शायद बातचीत भी कर रहे हैं, चाहे वो स्पीकर हैं चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन पे कितना प्रेशर होगा हार्डलाइंस का
कि आप दोबारा वॉर कीजिए, क्योंकि हार्डलाइनर्स तो ऑलरेडी इसी इशू पे लगे हुए हैं कि हमको बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिकन हैज बीन बेंट बिकॉज ऑफ आवर प्रेशर, ग्लोबली लोग उसके साथ नहीं है, तो उनका लीडरशिप के लिए भी कितना मुश्किल होता होगा। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कि कितना हार्डलाइनर्स एक प्रेशर डाल रहे होंगे। जैसे वो उनके स्पीकर हैं वो गालिफ, उन्हें डिप्लोमेसी के बदले आप स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं। वो कह रहे हैं वी आर प्रिपेयर्ड टू शो न्यू कार्ड्स ऑन द बैटलफील्ड, और ये मुझे लगता है सुरेंद्र जी, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तो झल्लाहट बढ़ ही रही है, क्योंकि उनको मिड टर्म का सामना करना है नवंबर में। इसके अलावा मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लोज सर्कल है, जो उनके क्लोजेस्ट एड है, शायद वो भी बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, डोनाल्ड ट्रंप अपने क्लोजेस्ट एड से ये पूछ रहे हैं कि जेडी वेंस की पहले दौर में परफॉर्मेंस कैसी थी जब वो इस्लामाबाद गए हुए थे। इसका मतलब ये है कि वो अपने उपराष्ट्रपति को भी इनसिक्योर कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये देखना चाहते हैं कि जेडी वेंस कहीं इस पूरे मसले से अपने आप को दरकिनार करके वो 2028 में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा उसके लिए प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। क्या वो एक दोनों डोनाल्ड ट्रंप और अपने बीच में कोई दूरी बना के तो नहीं दिखाने वाले हैं? ये एक इनसिक्योरिटी भी सामने आ रही है। जी जी, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम है कि ये उनका लास्ट 3 इयर्स है। 1 साल तो चला गया है, 1.5 साल लगभग चला गया है। तो 28 में तो अक्टूबर नवंबर से तो एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, और उस पे अगर रिपब्लिकन्स को अपना कैंडिडेट स्ट्रांग रखना है, ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट उस चीज को देख रहे होंगे, नजर रख रहे होंगे। लेकिन जो इस वक्त ट्रंप ने आग लगाई हुई है इवन विद इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो अपने डोमेस्टिक ओपोनेंट्स हैं, जो आप बात कर रहे थे डेमोक्रेट्स के बारे में, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा है। आज का अगर आप उनका ये मैसेज देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है दैट डेमोक्रेट्स आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हर्ट द वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन वी आर इन। अब ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसी को दिख नहीं रही है। हाँ, ये जरूर है मिलिटरली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने सब चीजें कवर करके रखी हुई हैं, लेकिन क्या मिलिट्री तैयार है सेकंड साइकिल ऑफ वायलेंस, सेकंड साइकिल ऑफ मिलिट्री एक्शन करने के लिए? तो और उन्हें अपोजिशन को क्या कह रहे हैं? दे आर वीक, दे आर पैथेटिक। अब देखिए कितने एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं इन वर्ड्स के साथ, यहाँ तक के ट्रेटर्स ऑल करके भी बात कर रहे हैं वो। और इस चीज को लैंड माइन्स मैं कहूंगा, ये वर्ड्स ऑफ लैंड माइन्स है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट हैं जो मेरे ख्याल जिगजैग तरीके से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं ट्रंप को। अगर ट्रंप ने ज्यादा उनको उन्होंने अपोज किया तो शायद ट्रंप उनको भी हटा ना दे, जिस तरीके से वो लोगों को फोर्स करते हैं। तो आई थिंक ये जरूर जेडी वांस जरूर सोच रहे होंगे कि उनका फ्यूचर है आगे, काफी यंग लीडर है, प्रोबेबल है, कैन बी द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। पर ये डेमोक्रेट्स को ज्यादा लिवरेज दे रहे हैं। पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ए चेंज। अगर आप पोल ओपिनियंस वगैरह देखें, वहां पे जो भी रीजनेबल आदमी है, शायद अगर ठीक चीजें हो रही होती और आप और मैं ये चीज डिस्कस नहीं कर रहे होते आज, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वी कैन ऑल्सो फील सिटिंग इन ए डिस्टेंस कि सब एवरीथिंग इज नॉट राइट, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसा मिलिट्री कैंपेन जो चल रहा है, वो मिलिट्री भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, कितनी देर सी में रहेगी, कितना एक्सचेंज करेंगे वो लोगों का करने के लिए। और 10,000 प्लस अगर सोल्जर्स हैं वहाँ पे, बोथ इन इंडियन ओशन एज वेल एज इन द गल्फ ओशन जो हैं, तो उनके लिए भी कितना डिफिकल्ट होगा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिकली एक इसको नजरिए से देखा जा रहा होगा। पीपल आर टायर्ड ऑल्सो, पीपल वांट सम सॉर्ट ऑफ ए सोल्यूशन। और सबसे ज्यादा जो है वो शिपिंग जो ब्लॉकेड की है, लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं रिलीफ मिले उनको। और दूसरी जो इनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं वो ये हैं कि हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ कर देते हैं। और आप देखिए जो मार्केट्स हैं वो किस तरीके से
डाउन हो जाती हैं और मंडे ऑनवर्ड्स फिर अप हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैसा इशू भी है जिस इनके ऊपर सस्पेक्ट किया जाता है कि क्या ये बिजनेस इंटरेस्ट तो नहीं देख रहे हैं अपने जो इनके वेलबींग्स हैं या बिजनेस स्कूल के हैं इनके। तो बड़ा कुछ हो रहा है इस वक्त। थिंग्स विल कम ब्लैक एंड व्हाइट इन फ्यू मंथ्स, बट प्रेजेंटली अगर आप देखें ग्राउंड पे ब्लॉकेट कंटिन्यू चल रहा है, इनफैक्ट ज्यादा टाइटेंड है। यूएस सेंट्रल कमांड जो अमेरिकन फोर्सेस के हैं ऑलरेडी कोई 27 से 28 शिप्स को उन्होंने वापस कर दिया है, अभी मूवमेंट टोटली रुकी हुई है। यूएस ने एस्केलेट एनफोर्समेंट तो किया ही किया है, और जो हमें वीकेंड की उम्मीद थी कि जो बातचीत होगी वो अभी तक नहीं हुई है। और तेहरान काफ़ी स्ट्रांग है अपने स्टेटमेंट्स पे, कितना स्ट्रांग रहता है, क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी अपने पब्लिक के लिए सोचना है, क्योंकि इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो है वो काफ़ी ईरान को अफेक्ट करने वाली है, ना सिर्फ ईरान को, चाइना को भी। आज भी चाइना का स्टेटमेंट एक स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है, और हमें मालूम है कि वो मिलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को इन द मंथ ऑफ मई। तो आई थिंक इस सब चीज़ का नज़रिया रखते हुए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तो आज बोला है कि नॉर्मल ट्रैफिक होनी चाहिए। जो शी जिनपिंग है उन्होंने बात की थी कि स्टेट ऑफ हार्मुज शुड बी मेंटेन इमीडिएटली। आज बात कर रहे हैं सऊदी अरबिया क्राउन प्रिंस के साथ, उनके मीटिंग्स कमेंट्स हुए थे, तो उसी के कमेंट्स उनके जो लोकल न्यूज एजेंसी है वो बता रही थी कि they have asked and they have forcefully said that state of Hormuz needs to be opened up. And let's expect क्या ट्रम्प और शी की क्या मीटिंग्स होती हैं, and I think everything is delayed और confusion है, शायद बातचीत हो इसमें, क्योंकि जो बैक चैनल्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं अभी भी इनके, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के, जो खुद सोल्यूशन एक चाहते हैं। अगर मैं इस तरीके से कहूं कि अगर ईरान के साथ शांति में सबसे बड़ी बाधा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि आप शांत तरीके से थर्ड पार्टी के थ्रू या टायर 1 और टायर 2 के थ्रू बातचीत करा रहे हैं। फाइनली जो टॉप टायर 1 होता है वो आके आपसे साइन वगैरह करते हैं, हर चीज़ नियरली डिसाइड हो जाती है। पर यहाँ पे तो मैं जो कह रहा था कि एंगर है, फ्यूरी है, ब्लेम है, किसी को ट्रेडर कहा जा रहा है, किसी को कह रहा है यू हैव लॉस्ट द गेम, किसी को कहा जा रहा है हम डैमेज कर दिया है। तो ये शेडो ऑफ थ्रेट्स हैं, मेजर शेडो ऑफ थ्रेट्स जो आते जा रहे हैं। ठीक है, आपको रिटोरिक रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है, आपको एक इशू पे जीतना है, लेकिन डिप्लोमेसी में स्टेटमेंट्स आप अपने एनिमी को भी नहीं उस वक्त बोलते हो जब आप नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं। आप उस वक्त पब्लिक में बात लेके आते हो, मीडिया में बात लेके आते हो जब ये चीज़ें फेल हो रही हो, तब आप अपना रिटोरिक ज़्यादा करते हैं। अदरवाइज सीक्रेटिवली टॉक्स तो मेरे हिसाब से शुरू में तो बहुत सक्सेसफुल लग रही थी। आई विश दोबारा सक्सेसफुल हो जाए और हम सब जो कि अब कॉस्टली चीज़ें आप खरीदना शुरू हो गए हैं और आगे जाके और भी हो जाएगी, तो इस ग्लोबली सबको फर्क पड़ेगा, ग्लोबल जीडीपी को बहुत असर पड़ेगा। तो इसीलिए सारे लोग यही चाहते हैं कि एक पीसफुल सोल्यूशन हो जाए, उसके बाद आपस में इनकी डिस्कशंस हों, क्या होती हैं क्या नहीं, वो चलते रहेंगे। लेकिन आई थिंक ट्रम्प हिमसेल्फ, एज यू राइटली सर, हैज हार्डन्ड द स्टैंस एंड हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, आई वुड से, ज़्यादा बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुरेंद्र जी। दिन होने वाला है अमेरिका में, और देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर क्या बयानबाजी करते हैं, क्या वो ज़मीन को और ख़राब करते हैं या कुछ सुधारते हैं, अभी पता लग जाएगा कुछ एक घंटे में। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जैसे हम 1 महीने से कह रहे हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं।